नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं सिलेक्शन क्लासेस पे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है यूपीएसआई को लेके वो आपने स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। बट यदि आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे, बुक्स उठाएंगे, फिर देखेंगे क्या सिलेबस है, फिर तैयारी शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से देर हो जाएगी। तो आपको देर दोस्तों नहीं करनी है और इमीडिएटली आपको चीज़ों को स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है और ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट के जो सिलेबस है आपको कवर करने शुरू कर देने चाहिए। चाहे मैं जीएस की बात करूं, चाहे रीजनिंग की बात करूं, चाहे मैथमेटिक्स की बात करूं, मूल विधि की बात करूं, मींस यू हैव टू प्रिपेयर इमीडिएटली। आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसी शुरू से स्टार्ट करने की सीरीज में मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करी है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, यूट्यूब पर आपको मिल रही है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इसमें मतलब चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग ने स्टार्ट किया है और कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल अच्छे से चीज़ें पहुंचे और आप उन चीज़ों को एंजॉय कर पाओ। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप एग्ज़ाम में यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास नॉलेज हो, भरपूर नॉलेज हो और आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल वहाँ पर कर पाए। तो पिछले 3 वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको परसेंटेज के बारे में जानकारी दी थी। बेसिक से हमने स्टार्ट किया था किस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट टाइप के जो डेसिमल परसेंटेज है उनको हमने जाना, किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हमने चीज़ों को स्टार्ट किया। ठीक है, हमने नेट परसेंटेज जाना, हमने चेंज जाना, सक्सेसिव चेंज जाना। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बट उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ जिस पर काफी बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे क्योंकि परसेंटेज का वो कोर कंसेप्ट है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कंसेप्ट क्या है? यदि मान लो आप इसको टाइप 1 भी बोल सकते हैं या फिर कंसेप्ट भी बोल सकते हैं बट आपको सीखना है। ठीक है, आप किसी भी नाम से किसी को पुकारें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिसको आप पुकार रहे हैं वो आपकी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो यदि मान लो दो क्वांटिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है, उनका प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है, तो यदि दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, उनका यदि प्रोडक्ट कांस्टेंट है दोस्तों, तो इस बात का सिंपल सा मतलब है कि यदि एक में इंक्रीज करेंगे, यदि ए को इंक्रीज करेंगे किसी भी रेशियो में, तो जो बी क्वांटिटी है वो दोस्तों उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगी। उसी रेशियो का मतलब जो उसका इनवर्स रेशियो है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी। अभी एग्जांपल करेंगे इसका। अब इस बात का क्या मतलब है कि यदि एक जो क्वांटिटी है वो किसी रेशियो में इंक्रीज कर रही है तो जो बी है दोस्तों वो इनवर्स रेशियो में इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। यदि ए इंक्रीज करेगी तो बी को डिक्रीज होना पड़ेगा और यदि ए डिक्रीज कर रही है तो बी को इंक्रीज होना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ, आप इस बात को नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं मान लो दोस्तों ये बात करता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है 100, तो 100 को दोस्तों मैं 10 into 10 लिख सकता हूँ, 10 into 10 लिख सकता हूँ। बट आपके दोस्त ने बोला या मेरे दोस्त ने बोला यार 10 into 10 में हम कुछ और लिखेंगे, तो मेरे दिमाग में आया इसको मैं 5 into 20 लिख सकता हूँ। तो यहाँ दोस्तों ये बात क्लियर है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो पहले भी 100 था, अब भी 100 है। अब चीजें बदली कहां पर? तो यदि मैं ए को देखता हूं पहले, ए दोस्तों 10 से 5 हो गया, ए 10 से 5 हो गया। रेशो की बात करेंगे,
रेशो की यदि मैं बात करूंगा तो 2:1, पहले 2 था, अब ये 1 अनुपात में हो गया। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। तो बी दोस्तों 10 से 20 हो गया, 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। अब मैं रेशियो की बात करूंगा तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताई कि जिस अनुपात में एक चीज बढ़ेगी उसी के उल्टे अनुपात में दूसरी चीज घट जाएगी। कब? यदि दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो हमने देखा ए जो है वो 2:1 से घट गया, वहीं बी जो है वो 1:2 से बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? यदि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इतनी सी बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पर बेस्ड हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको स्क्रीन को पॉज करना है यदि आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, और वीडियो को कंटिन्यू करना है यदि आप चाहते हैं कि मैं उसको सॉल्व करूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कोर कांसेप्ट है बिल्कुल आपके दिमाग में उतर जाने चाहिए। इसके यदि मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो जैसे किसी पर्सन की आय है, उस पर टैक्स लगता है, तो यदि वो पहले भी उतने टैक्स देता, अब भी उतने टैक्स देता है, तो इसका मतलब जो इनकम में चेंज आया वो दोस्तों उसके टैक्स रेट की वजह से आया। दूसरा, यदि मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, मान लो सब्जी के भाव बढ़ गए, तो हम क्या करते हैं अपने खर्चे को कांस्टेंट करने के लिए यदि मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो दोस्तों जो खर्चा होता है, खपत गुणा मूल्य। ठीक है, यदि मूल्य बढ़ जाएगा किसी भी वस्तु का तो खपत हमको कम करनी पड़ेगी, यदि हम अपने खर्चे को कांस्टेंट रखना चाहते हैं या नहीं चाहते कि हमारा खर्चा बढ़े। ठीक है, यदि हम बजट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फैमिली में ये होता है कि जितना चीजें हमने पहले से डिसाइड कर रखी है कि मान लो मोबाइल रिचार्ज पे मुझे महीने पे 500 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, अब 500 रुपए में क्या हुआ कि मोबाइल का जो प्लान है वो बढ़ गया, मतलब मंथली रिचार्ज। अब क्या होगा, जब प्लान बढ़ जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, या फिर दूसरा प्लान, कम प्लान जो सस्ता प्लान है उसको सोचना पड़ेगा, जिससे कि जो मेरा खर्चा है वो मेरी जेब पर भारी ना पड़े। ठीक है, तो इस पर काफी सवाल दोस्तों आते हैं। ये तो एक टाइप हुआ। यदि हम दूसरी टाइप की बात करते हैं, जो दोस्तों इनकम है, जो टैक्स है, दोस्तों जो कर होता है आय पर, वो क्या है, रेट। आय का मतलब रेट कितना है, टैक्स का रेट कितना है। तो यदि मान लो दोस्तों कि हमारा टैक्स, पहले भी मैं उतने टैक्स पे करता था जितना आज टैक्स पे करता हूँ, तो इसका मतलब यदि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो बढ़ रहा है तो जो इनकम है वो कम हो जाएगी उसी रेशियो में। ठीक है, इन्हीं सारे कंसेप्ट पर बेस्ड ये जो सवाल है और जो हमने पहले वीडियो में कवर करे हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को एंजॉय करोगे, आपको सीखोगे, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर से करना। तो पहला सवाल, है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर आ चुका होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। सवाल में क्या गिवन है दोस्तों, मेरे पास सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 25% ऑफ इटसेल्फ। यदि किसी नंबर को हम 25% उसी नंबर के साथ गुणा करते हैं तो जो नंबर हमको मिलता है वो 200% ज्यादा मिलता है, तो नंबर क्या था। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा सवाल है, काफी मतलब इसमें हेडेक वाला सवाल नहीं है, बट यदि आप इसको प्रोसीजर वाइज करना चाहें कि लेट द नंबर बी एक्स एंड फलाना ढिमकाना, तो आप कर सकते हैं, बट मैं आपको सबसे जो शॉर्ट तरीका है वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं लेट नंबर बी एन, हमने एक नंबर को एन मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक तो हमें
ये 2% हमको यहाँ पर दे रखा है। 25% आपको पता है ये 1/4 होता है। और नंबर दोस्तों 200% बढ़ गया। अब 200% कितना होता है? तो 200% दोस्तों होता है 2:1 या 2/1। अब मैंने आपको जब चेंज पढ़ाया था परसेंटेज में तो ये बात बिल्कुल बताई थी कि यदि हमारा नीचे वाला जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर होता है, तो जो फाइनल नंबर आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 1 है, तो जो फाइनल नंबर है दोस्तों कितना हो जाएगा? वो इसमें 1 में 2 प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और 2 ही क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो न्यूमिनेटर होता है, वो आपको चेंज बताता है दोस्तों। तो नंबर दोस्तों 1 से 3 हो गया। कब हो गया 1 से 3? यदि मैंने उसमें 25% की गुणा करी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। तो n इंटू n/4, n/4 में क्योंकि नंबर का 25% हमको गुणा करना, तो नंबर यदि n है तो उसका 25% 1/4 मतलब n/4 हो जाएगा। तो ये नंबर दोस्तों हो कितना गया? वो 1 से 3 हो गया, मतलब n से 3n हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर बड़ा आसान था, 12 इस सवाल का सही उत्तर है। मतलब वो जो नंबर है वो 12 है। यदि मैं 12 का 25% की गुणा करूंगा तो मेरे पास जो नंबर निकल के आ जाएगा वो 12 से कितना हो जाएगा? 200% बढ़ जाएगा या फिर 3 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 2 पर हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो सवाल ये कह रहा है वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु का जो वैल्यू है वो हर साल 10% कम होती है। और यदि मान लो आज की वैल्यू उसकी 729 रुपए है तो 3 साल पहले उस वस्तु की मूल्य कितना था? ठीक है, तो दोस्तों यदि मान लो किसी भी वस्तु में चेंज होता है और वो हर साल होता है, ठीक है, तो हम उसमें सक्सेसिव चेंज लगाते हैं। मतलब चेंज के ऊपर चेंज को सक्सेसिव चेंज कहते हैं। अब सवाल में क्या है दोस्तों? 10% की मूल्य जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। ठीक है, यदि मान लो कोई नंबर ये डिक्रीज हो रहा है, 10% घट रहा है, तो यदि मान लो ओरिजिनल नंबर मेरा 10 था, 10 के बाद वो कितना हो जाएगा? कितना घटेगा? वो 1 घटेगा। क्यों 1 घटेगा? क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है और दोस्तों जो ऊपर लिखा होता है वो चेंज होता है। चेंज यदि प्लस है, इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, यदि डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो ये ओरिजिनल नंबर 10 है और फाइनल नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हुआ। ठीक है, कितना हो गया? 9 हो गया। अब ये प्रोसीजर 3 साल चल रहा है। ठीक है, 3 साल चल रहा है। तो पहले साल भी 10 से 9, दूसरी साल भी 10 से 9 और तीसरी साल भी दोस्तों 10 से 9 हो गया। इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर या टोटल जो 3 सालों में कितना चेंज आएगा? यदि मैं 3 सालों के चेंज की बात करता हूं तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सवाल के अनुसार जो आज की वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, जो आज की वैल्यू है वो 729 ही दे रखी है सवाल में दोस्तों। जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है उस वस्तु की वो 729 रुपए है। इस बात का क्लियर सा मतलब है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो दोस्तों 1000 रुपए थी। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। अब सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका होगा। सवाल नंबर 3 में पढ़ता हूँ आपके लिए। द प्राइस ऑफ अनियन हैज बीन इंक्रीज बाय 50%। प्याज का मूल्य 50% बढ़ गया तो खपत में कितनी हमें कमी करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़े ना? ठीक है, तो मैंने अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल या एक टाइप पढ़ाया था या कंसेप्ट पढ़ाया था। यदि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो नंबर्स का जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो इनवर्स रेशियो में चलता है। ठीक है,
तो एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर खपत गुणा मूल्य, खर्चा बराबर खपत गुणा मूल्य। अब सवाल में क्या है कि एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम टू सेम है, हमें खर्चे में कुछ बदलाव नहीं चाहिए। और प्राइस कितना हो गया, प्राइस दोस्तों 50% बढ़ गया, तो 50% की मूल्य होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो प्राइस मतलब पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो गया। प्राइस कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बात बताई है अभी कि यदि मान लो 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसी रेशियो में दूसरी क्वांटिटी, उसके इनवर्स रेशियो में दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। तो यदि मैं खपत की बात करता हूं तो खपत कितना हो जाएगा, ये 2 से 3 हो रहा है, तो दोस्तों ये 3 से 2 करना पड़ेगा। खपत जो है वो मुझे 3 से 2 करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज कितना आया। पहले मान लो आप 3 किलो कोई सामान खरीदते थे, अब दोस्तों आप 2 किलो खरीद पा रहे हैं, तो आपने कितनी कमी करी, 1 की कमी करी। और कितने पर करी, कमी हमेशा दोस्तों शुरुआत में कितना था आपको उस पर करनी है। तो 1/3 गुणा 100, तो 33 सही 1/3 क्या करना पड़ेगा, हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी या डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट था उसी के ऊपर ये सवाल था। और ये सवाल दोस्तों जितने भी अभी तक मैंने कराए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सवाल मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं सवाल। सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 भी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। और सवाल में क्या है, हाँ एक क्यूब है हमारे पास, एक घन है घन, ठीक है। उसकी हर एक भुजा को 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है। हर एक भुजा को दोस्तों 50% बढ़ा दिया गया। तो हमसे पूछा है कि उसके एरिया, सरफेस एरिया में कितना बदलाव आएगा, ठीक है। तो यदि मैं 50% बढ़ा रहा हूं तो साइड पहले कितनी थी और अब कितनी हो जाएगी। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, ठीक है। तो जो साइड थी वो 2 से 3 हो गई। पहले मान लो साइड यदि 2 सेंटीमीटर थी, तो 50% वृद्धि जब हम करते हैं तो उसमें 2 यूनिट से या 2 सेंटीमीटर से वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे पूछा है कि सरफेस एरिया में कितना बदलाव आएगा, ठीक है। तो यदि दोस्तों मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं क्यूब के, वो 6a² होता है, जो कि संपूर्ण वर्ग पृष्ठ जिसको बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, ठीक है। तो 6a² में 6 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, जो सरफेस एरिया है वो a² पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया दोस्तों किस पे डिपेंड कर रहा है, a² पे। इसका मतलब आपको a में 2 बार से गुणा करना पड़ेगा यदि आप टोटल चेंज चाहते हैं। तो पहले 2 से 3 और दूसरी बार भी 2 से 3। तो पहले एरिया कितना था, हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी आप सक्सेसिव चेंज निकालेंगे, चेंज के ऊपर चेंज निकालेंगे, तो आपको गुणा कर देनी है। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। मतलब कोई भी जो सरफेस एरिया पहले यदि 4 था तो अब 9 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया दोस्तों। और कितने पे बढ़ गया ये दोस्तों 4 पे बढ़ गया, ठीक है। तो ये कितना परसेंट होता है, ये दोस्तों 125% जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। एंड उम्मीद करता हूँ कि सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे जब आप चीजों को करना शुरू करेंगे, शुरुआती दौर में थोड़ी समस्याएं आती हैं, बट यदि आप उसको कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे और आपके जो सवाल करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 5 भी आ गया होगा। और सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्यूब है इसमें भी, और जो उसकी जो साइड है वो 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है।
इस क्यूब की साइड मान लो मैंने 10% बढ़ा दी, ठीक है, 10% बढ़ा दी, तो 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/10, मतलब कोई भी जो साइड है वो 10 से क्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 10% का मतलब होता है कि 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी यदि मैं उसको बढ़ाता हूँ, ठीक है। हमसे पूछा है कि इसके वॉल्यूम, इसके आयतन में कितना बदलाव आएगा, इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, ए क्यूब होता है, ठीक है। स्क्वायर मैंने बताया था अभी कितना, दैट इज जो उसका सरफेस एरिया होता है वो 6 a स्क्वायर होता है, बट जो वॉल्यूम होता है क्यूब का दोस्तों ए क्यूब होता है। कितना होता है, ए क्यूब, मतलब साइड का घन करना है आपको, ठीक है। तो साइड हमारे पास 10 है, एक बार में कितनी बार करना है उसको, 3 बार करना है। तो यदि मैं टोटल चेंज की बात करता हूं तो पहले वॉल्यूम कितना था, ये पहले था, ये दोस्तों अब है। तो पहले कितना था, 1000, और इनकी गुणा कर दी, ये कितना है 1331, तो कितना परसेंट चेंज हो गया, 331 का बदलाव आया, कितने पे आया, 1000 पे आया। तो वॉल्यूम जो है दोस्तों, जो उस क्यूब का जो आयतन है वो 33.1% बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, सॉरी सवाल नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल आसान आसान जो मैंने आपको बातें बताई है उन्हीं पर सारे में सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं है क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, और ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A reduction of 21% in the price of item enables a person to buy 3 kg more for ₹100। reduce price निकालना है, ठीक है। यदि एक वस्तु में 21% की जो प्राइस में कमी आ जाती है तो एक व्यक्ति 3 किलो ज्यादा खरीद पाता है। तो हमसे पूछा है कि 100 रुपए में वो 3 किलो ज्यादा खरीदा है, तो ये पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना, उसका रिड्यूस्ड प्राइस कितना, ठीक है। तो यदि मैं इस सवाल की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर यदि ये सवाल में नहीं गिवन है कि खर्चा हमें कांस्टेंट रखना है, तो ये आपको मान के चलना है कि खर्चा यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट है, ठीक है। तो कंजम्पशन इनटू प्राइस, तो दोनों केस में दोस्तों खर्चा बराबर है। हम प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस जो है वो 21% क्या हो गया, घट गया, ठीक है। 21% ही है, और ठीक है, तो 21% हो जाएगा 100 से 79। 21% का मतलब होता है दोस्तों 21/100, मतलब जो प्राइस है वो 100 रुपए था पहले, अब कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो जो कंजम्पशन है दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसको उल्टा कर देंगे, 100 79 का उल्टा करेंगे, 79 100, ठीक है। तो कंजम्पशन दोस्तों कितनी हो जाएगी, 79 पहले थी, अब दोस्तों कितनी है, 100 है, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 21 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। अब पहले वो 79 यूनिट खरीद रहा था कोई भी सामान, अब वो 100 यूनिट खरीद रहा है, 21 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। बट सवाल में वो यूनिट नहीं दे रहा, सवाल में वो कह रहा है कि वो 3 किलो ज्यादा खरीद रहा है। तो सवाल में दोस्तों 21 यूनिट की वैल्यू 3 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/7। अब हमसे पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, कितना है दोस्तों, रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, ठीक है। तो पहले अब वो रिड्यूस प्राइस की हम बात कर रहे हैं, तो 3 किलो ज्यादा खरीद रहा है 21 यूनिट, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 100/1/7, ठीक है। तो
अब वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, अब वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 100 इंटू 1/7। पहले कितनी खरीद रहा था, 79 इंटू 1/7, क्योंकि एक यूनिट की वैसे दोस्तों जो वैल्यू है वो 1/7 है, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 1/7। अब हमें मूल्य निकालना है, कौन सा मूल्य निकालना है, ये वाला मूल्य निकालना है जो घट गया है, ठीक है, रिडक्शन वाला, जो कमी हुई है मूल्य में, वो निकालना है। तो मूल्य दोस्तों कितना होता है कि रुपए कितने थे आपके पास और क्वांटिटी कितनी है। तो 100 रुपए थे मेरे पास, कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, क्योंकि सवाल बोला है कि 100 रुपए खर्चा मेंटेन करना है। तो ये 100 रुपए थे और क्वांटिटी अब मैं कितनी खरीद रहा हूं, 100/7, तो 7 रुपए प्रति किलोग्राम इस सवाल का सही उत्तर है। मतलब जो घटा हुआ मूल्य है क्वांटिटी का वो 7 रुपए प्रति किलोग्राम है, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि मैं पहले वाले मूल्य की बात करूं, ये तो अब वाला मूल्य है, यदि दोस्तों मैं पहले वाले मूल्य की बात करूं, ये डेसिमल में आएगा, तो पहले भी दोस्तों मेरे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। इन 100 रुपए में पहले मैं कितना सामान खरीद रहा था, 79/7, तो 700/79, ठीक है। तो ये दोस्तों 700/79 जो है वो 7 से ज्यादा वैल्यू आएगी, इसका मतलब पहले प्राइस ज्यादा था और प्राइस घट के दोस्तों 7 रुपए हो गए। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लेना यदि आपको कोई डाउट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हाँ, अब दोस्तों सवाल नंबर 7 क्या है कि एक स्कूल है, इस स्कूल में जो स्ट्रेंथ है स्कूल की वो एक साल बढ़ती है, दूसरे साल घट जाती है, फिर तीसरे साल बढ़ती है, फिर चौथे साल घट जाती है, ठीक है। तो हमसे 2000 और 2003 ईयर के बारे में पूछा है, मतलब सन 2000 से और 2003 तक जो स्ट्रेंथ है स्कूल में कितने बच्चों की वृद्धि होगी या कितने बच्चों की कमी आ जाएगी। यदि एक साल बच्चे 10% बढ़ेंगे और दूसरे साल दोस्तों 10% बच्चे घट जाएंगे, ठीक है। और इस सवाल में गिवन है कि 2000 से जब हमने इसको काउंट करना शुरू करा तो उस टाइम पे बच्चे बढ़ गए, तो 2000 तो यहां से यहां तक हमको जाना है सन 2000 से लेके सन 2003 तक। तो यहाँ पर 10% बढ़ जाएंगे बच्चे, यहाँ पर 10% घट जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों फिर से 10% जो बच्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नेट चेंज कितना आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि मान लो कोई क्वांटिटी 10% बढ़ती है तो वो 10 से 11 हो जाएगी, और यदि वो क्वांटिटी 10% कम होगी या घटती है तो वो 10 से 9 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात हमको इस सवाल में करनी थी। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहले साल क्या हुआ, वृद्धि हुई 10 से 11। दूसरे साल क्या हुआ, घटी, जो जनसंख्या है या स्कूल की जो पॉपुलेशन है या स्टूडेंट्स है वो घट गए, तो 10 से 9 हो गए। तीसरे साल क्या हुआ, फिर से बच्चे बढ़ गए, तो 10 से 11। तो 3 सालों का हमको पूछा है। तो पहले कितना था और अब कितना है। तो पहले कितने बच्चे थे, इनकी गुणा करेंगे 1000। अब कितने बच्चे हैं दोस्तों, तो 11 11 121 निम्न 12 निम्न 108, 1089। तो कितने बच्चे बढ़ गए, 89 बच्चे बढ़ गए दोस्तों, कितने पे, 1000 पे।
तो 8.9% बच्चे दोस्तों 3 सालों में बढ़ जाएंगे। यदि हर साल 10 बच्चे पहले बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, तो 3 सालों में जो टोटल चेंज निकल के आ जाएगा बच्चों का स्कूल में यदि मैं एडमिशन की बात करूं तो 8.9%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सवालों को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, और यदि आपको भी चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और सवाल नंबर 8 यहाँ पर है। सवाल नंबर 8 दोस्तों यहाँ पर है, और सवाल में क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 60 से लेके 75 हो गया, ठीक है। तो 60 से 75 हो गया दोस्तों पेट्रोल का मूल्य, बल्कि 75 से ज्यादा ही, अब तो देखा जाए तो करीब 100 के आंकड़े 90 के आसपास है, बट यहाँ पर सवाल में 75 दे रखा है। मुझे लग रहा है पिछली सरकार का ये सवाल है, ठीक है। तो 60 से 75 हो गया दोस्तों, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया, तो हमें अपनी खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बट इस सवाल में दोस्तों एक और जो जानकारी दे रखी है कि हम अपने खर्चे को 10% बढ़ा सकते हैं। हम अपने खर्चे को 10% दोस्तों क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, और ये बढ़ाने की बात कर रहा है। यदि मान लो पहले दोस्तों खर्चा 10 था तो वो 11 रुपए खर्च कर सकता है। अब सवाल पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो खर्चा होता है खपत गुणा मूल्य होता है किसी वस्तु का यूनिट प्राइस की वैल्यू, ठीक है। तो खपत कितनी हो गई, 10 से 11 हो गई, सॉरी जो खर्चा है वो दोस्तों 10 से 11 है। मैं 10% बढ़ा सकता हूँ अपने खर्चे को, हालांकि पिछले सवाल में क्या था, मुझे खर्चा नहीं बढ़ाना है, बट यहाँ पर हो सकता है किसी वस्तु की जो किसी पर्सन की जो है वो इनकम बढ़ गई हो तो अपने खर्चे को बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि यदि आपको ऑफिस जाना है तो आप पेट्रोल कम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यदि मान लो पेट्रोल की यदि आपने कमी कर दी तो हो सकता है आप ऑफिस टाइम पे ना पहुंचे, या फिर और भी गंभीर समस्या हो सकती है, नौकरी भी जा सकती है। तो खर्चा इसलिए क्या क्या बोला गया, मैं खर्चे को बढ़ा लेता हूँ, 10% बढ़ा लिया। तो खर्चा 10 से कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। खपत नहीं पता मुझे, खपत को निकालना है। तो मान लो पहले C1 थी, अब C2 हो गई खपत, कंजम्पशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मूल्य की बात करते हैं दोस्तों, तो मूल्य पहले 60 था, 75 हो गया। कितना था, 60 से 75, तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो यदि मैं यहाँ से C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालता हूँ तो 10 पंजे 50 और 11 चौका 44, 10 पंजे 50, 11 चौके 44। मतलब यदि पहले आप किसी भी यूनिट का 50 यूनिट खर्च करते थे तो अब आप 44 यूनिट ही क्या करेंगे, कंज्यूम कर पाएंगे। पहले 50 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, या फिर पहले आप 50 लीटर मान लो महीने का तेल इस्तेमाल कर रहे थे, या दिन का तेल इस्तेमाल कर रहे थे पेट्रोल, अब आपको कमी करनी पड़ेगी, उसको 44 पे लाना पड़ेगा। तो कितने यूनिट की कमी हुई है, 6 यूनिट की दोस्तों। कितने पर हुई, 50 पर। तो दोस्तों हमें अपनी खपत में जो पेट्रोल की खपत है उसमें 12% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, यदि मैं अपने खर्चे को सिर्फ 10% बढ़ाना चाहता हूँ। यदि मैं अपने खर्चे को 10% बढ़ाना चाहता हूँ। अब मान लो दोस्तों इसमें यह होता कि खर्चा हमें बराबर रखना है, तो खपत क्या होती, ज्यादा, मतलब परसेंटेज ज्यादा कम करना पड़ता है। जैसे कि इसको करते हैं, यदि मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं, 10% पहले मतलब जो खर्चा था हम उसको पहले के बराबर रखना चाहते हैं, 10% नहीं बढ़ा रहे हैं। मान लो खर्चा पहले भी 10 था, अब भी 10 है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम है, पहले भी खर्चा मान लो 10 रुपए में खर्च कर रहा था, अब भी 10 रुपए खर्च कर रहा हूं। तो C1 बटे C2, और ये कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5।
तो यहां से दोस्तों C1/C2 की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो 1 यूनिट की कमी हो रही है, कितने पर हो रही है? 5 पर। तो ये 20%। यदि मान लो खर्चा नहीं बढ़ाता तो उसको अपने पेट्रोल में 20% की कमी करनी पड़ती, बट क्योंकि उसने 10% खर्चा बढ़ा लिया तो वो 12% की कमी को क्या कर सकता है, 12% की कमी से पेट्रोल को यूज कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो कोर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। एक सवाल है दोस्तों कि एक व्यक्ति की जो आय है वो बढ़ जाती है 1.2 लाख रुपए। 1.2 लाख बढ़ जाती है, और कब बढ़ जाती है? यदि उसका जो टैक्स की दर है वो 12% से 10% की क्या हो जाती है, टैक्स की दर में कमी हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों पहले 12% टैक्स देता था, वो 10% देता है, और सवाल में ये गिवन है कि दोनों ही केस में वो बराबर बराबर टैक्स पे करता था। तो हमसे पूछा है कि उसकी इंक्रीज इनकम कितनी है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात अभी बताई थी कि जो टैक्स होता है, जो दोस्तों टैक्स होता है वो टैक्स रेट इनटू इनकम के बराबर होता है। अब टैक्स कितना है, पहले भी सेम था और अभी सेम है। टैक्स रेट पहले 12 था, अब 10 हो गया, परसेंट की बात कर रहे हैं। और इनकम हमें नहीं पता, I1 थी पहले, अब मान लो I2 ले लेते हैं इसको। तो I1 यदि और I2 का रेशियो निकालता हूं मैं दोस्तों, तो ये 10 से 12 हो जाएगा। ये 12 से 10 हो रहा है तो ये 10 से 12 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टैक्स जो है वो सेम है, दो नंबर का प्रोडक्ट सेम है। तो एक मान लो 12 से 10 हो रहा है तो दूसरे को 10 से 12 होना पड़ेगा। 10 से 12 का मतलब होता है 5 से 6। तो 1 यूनिट उसकी इनकम बढ़ गई, बट सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1.2 लाख रुपीस, 1.2 लाख रुपए। तो हमसे बढ़ी हुई इनकम पूछी है, बढ़ी हुई इनकम यहाँ पर I2 है। तो I2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 यूनिट इंटू 1 यूनिट की वैल्यू, तो 7,20,000 रुपए दोस्तों उसकी बढ़ी हुई इनकम है, यदि उसका टैक्स रेट 12% से 10% हो जाता है। और टैक्स जो है वो पहले भी उतना ही पे करता था, यदि वो अब भी उतना ही पे करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में हमने सवाल करे परसेंटेज के ऊपर, जितना अभी तक हमने सीखा, अपनी वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नए तरीके आपने सीखे होंगे, और डेफिनेटली यदि सीखे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों आपको बनता है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार थे तो वीडियो को दोस्तों जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन है उसको दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे दोस्तों। और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है तो आपको चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंसेप्ट है आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।